जय हिंद। मैं हवलदार नारायण सनगर। मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन AA, MPEd, MBA, सेट, NIS क्वालिफाइड हूँ और मैं इंडियन आर्मी से 18 साल सेवा करके सेवानिवृत्त हूँ। हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो देखना ना भूलिए, क्योंकि मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज सभी स्टूडेंट की CBSE के फिजिकल एजुकेशन के बारे में रिक्वायरमेंट थी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आने वाले समय में 11th और 12th का फिजिकल एजुकेशन के पूरे चैप्टर्स, मतलब 11th के 10 चैप्टर्स, 12th के 10 चैप्टर्स मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज का जो चैप्टर है, जो 11th क्लास का है फिजिकल एजुकेशन का, चैप्टर नंबर 1, चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर के बारे में बात करना है। मैं इसलिए आज आपसे जो बात कर रहा हूं क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। हर स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन का स्टडी नहीं करता, वो लास्ट में देखने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, फिजिकल एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। इसके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपके मार्क्स 100% कम होने के चांसेस है। इसलिए मेरा अगर आप वीडियो देखेंगे और मैं आपको क्वेश्चन आंसर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और इसी वीडियो को देख के ही अपने मन से अगर क्वेश्चन के आंसर देंगे तो भी आपको अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे और फिजिकल एजुकेशन में सबसे ज्यादा मार्क लेके आपका साल का जो रिजल्ट है वो सबसे अच्छे आने की संभावना रहेगी। 6 पॉइंट के ऊपर हम आज बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पॉइंट नंबर 2 है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पॉइंट नंबर 3 है चेंजिंग ट्रेंड इन फिजिकल एजुकेशन। पॉइंट नंबर 4 है वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्स अवेलेबल इन इंडिया। नंबर 5 का जो है पॉइंट है करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। नंबर 6 है सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल एजुकेशन। ये 6 पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो पहले जो बात है मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग क्या है सभी को पता होना जरूरी है। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा पद्धति है, वो शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के सिवा आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा है कि आप कहीं भी जाओगे तो आपका पहले पर्सनैलिटी देखी जाती है और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये फिजिकल एजुकेशन से ही होती है। इस बात को भूलना नहीं। इसलिए आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और आपके करियर के लिए भी महत्वपूर्ण है और उसी के साथ साथ आपको पूरे जीवनी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इसका उद्देश्य क्या है। मनुष्य प्राणी को फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली फिट रखना, ये फिजिकल एजुकेशन का काम है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा इसकी अलग अलग डेफिनेशन भी है। तो मैं कुछ डेफिनेशन आपको बताने की कोशिश करूंगा। उस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान देकर सुनोगे और अपने बुक्स में लिखोगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को मैं विनती भी करूंगा कि आप इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और इसी को ध्यान में रखेंगे और ऐसी डेफिनेशन जाके आप अगर आप अपने एग्जाम पेपर में लिख देते हैं तो आप 100% अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएंगे। चार्ल्स ए बूचर है, उन्होंने शिक्षा पद्धति का डेफिनेशन बताया हुआ है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा उनका जो डेफिनेशन है वो ध्यान देकर सुनना कि फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस एंड हैज इट एम द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली फिट सिटीजन through the medium of physical activities which have been selected with a view to realize this outcome। ये चार्ल्स ए बूचर की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को ध्यान में रखना। उसी के साथ साथ जो कैसिडी है उनकी एक डेफिनेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने बोला है फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंस व्हिच कैन ब्रिंग इन मोटर एक्टिविटीज। ये कैसिडी की डेफिनेशन है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, अगर ये ध्यान में रखते हो, क्लासरूम के अंदर जाते हो और एग्जाम पेपर में लिखते हो, आपको इसका निश्चित ही फायदा होगा। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बोला कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली फिट कैसे होना है। कि फिजिकली फिट, अगर आप एक्सरसाइज डेली करते हो, सुबह से लेकर शाम तक आप दिन में 1 आवर्स आपके लिए देते हो, आप डेली एक्सरसाइज करते हो और आप फिजिकली फिट हो जाते हो, रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, पुशअप निकालते हो, सिटअप्स निकालते हो, तो आप फिजिकली फिट हो जाएंगे। उसके साथ साथ मेंटली कैसे फिट हो जाएंगे। अगर आप फिजिकली फिट है तो ऑटोमेटिकली मेंटली भी फिट रहोगे, क्योंकि फिजिकली आप तंदुरुस्त होंगे तो आपके चेहरे पे हमेशा ग्लो रहेगा। ग्लो रहेगा तो आप जहां भी जाओगे आपका वैल्यू बढ़ेगा। वैल्यू बढ़ेगा तो आपको लोग पूछेंगे। अगर लोग आपको पूछते हैं
तो आप ऑटोमेटिकली मेंटली खुश रहते हो। अगर मेंटली खुश रहते हो तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा काम करना शुरू कर देते हो। इमोशनली क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। जब कभी फुटबॉल का मैच चलता है और फुटबॉल के मैच में कई प्लेयर भाग रहे होते हैं और एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के ऊपर जंप मार के बॉल को मारता है और वो गिरने वाला होता है, तो उसको पकड़ के सीधा करके उसको पकड़ के खड़ा कर देता है वो प्लेयर, तो उसको बोलते हैं इमोशनली। और कोई प्लेयर ऐसा होता है गोल कर दिया और गोल करने के बाद उसको गुस्सा आ जाता है, पीछे से जाके धक्का मार देता है, गिरा देता है, वो इमोशनली में आता है। तो इमोशनली फिट रहना सबसे जरूरी है। और इमोशनली फिट तभी रहता है जो फिजिकली और मेंटली फिट होता है। उसी के साथ साथ सोशली फिट क्या होता है, समाज के अंदर आपका फिटनेस फिट होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, इमोशनली फिट है, तो ऑटोमेटिकली सोशली भी फिट रहोगे। समाज के अंदर आपका वैल्यू बढ़ेगा, जहां भी जाएंगे आपको पूछा जाएगा और उससे आप सोशली समाज के अंदर आप फिट हो जाएंगे और समाज के अंदर लोग आपको पूछना शुरू कर देंगे, तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहना शुरू कर दोगे। ये है सोशली फिटनेस और ये चारों चीज बनाने का काम फिजिकल एजुकेशन करता है। इस बात को आप ध्यान देना और इसको भूलना नहीं। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिजिकल एजुकेशन के। मैं एम्स और ऑब्जेक्टिव आपको बताना चाहूंगा। ये मेरे पास 7 ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एम्स और ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन, फिजिकली डेवलपमेंट, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट करने का काम फिजिकल एजुकेशन करता है। उसी के साथ साथ न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। जो न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट क्या है, वो आपकी चेता पेशियां है उसको तंदुरुस्त रखने का काम करती है। जो ब्रेन से लेके आपके पूरे बॉडी में जो वेन्स नसें से गई है उसको ब्लड सर्कुलेशन करने का प्रॉपर काम करती है। उससे क्या होता है आपका चेता पेशियां फिजिकल एजुकेशन से, फिजिकल फिटनेस से आपकी चेता पेशियां मजबूत होती है। मजबूत होने के बाद आपको ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, आपको कोई बीमारियां नहीं आता है। आपने देखा होगा कि न्यूरो प्रॉब्लम्स होके किसी को पैरालिसिस हुआ, वो पैरालिसिस क्यों होता है कि आप ज्यादा सोचते हो और आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस आने के बाद आपने सुना होगा कि नसें फटती है और नसें फटने की वजह से उधर क्लाउड तैयार होता है ब्लड का और उसी से ही आपको ब्रेन स्ट्रोक वगैरह आने के चांसेस है। इसलिए ब्रेन स्ट्रोक वगैरह नहीं आना है तो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली फिट होना सबसे जरूरी है। मेंटली डेवलपमेंट, आपकी मानसिकता है उसकी डेवलपमेंट करने का काम भी फिजिकल एजुकेशन करता है। इस बात को ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिकल एजुकेशन में मेंटल डेवलपमेंट ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आप मेंटली फिट है, कहीं पहाड़ी चढ़ना है और आपको पता है कि मैं पहाड़ी चढ़ सकता हूं, आप अपने मन को, आपके ब्रेन को आपने आदेश दे दिया कि मैं ये पहाड़ी चढ़ूंगा, तो आप 100% वो पहाड़ी चढ़ेंगे, कितनी भी कठिनाई की पहाड़ी हो। और इसीलिए अगर मेंटली फिट रखना है तो फिजिकल एजुकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ इमोशनली डेवलपमेंट, आपको इमोशन के ऊपर भी कंट्रोल रखना सबसे जरूरी है। कुछ लोग आपने देखे हैं कि इमोशनल डिसीजन लेते हैं। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो इमोशनली भी फिट थे, सोशली भी फिट थे, मेंटली भी फिट थे और फिजिकली भी फिट थे। वो हर जगह जहां भी जाते थे अलग अलग डिसीजन लेते थे। आपने देखा होगा कि कल्याण की सुविधा की बहू को छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने खड़ी कर दी, वो एकदम सुंदर थी। उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने डिसीजन ले लिया कि अगर तू मेरी मां होती तो मैं तेरे जैसा भी सुंदर हो जाता। उसी के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का सगा साला था, वो बेंगलोर में लड़ाई करने के लिए चला गया था और बेंगलोर के किले में उसने लड़ाई कर दी, उधर आक्रमण कर दिया और उसके आक्रमण के बाद उस किले को उसने जीत लिया। और उधर एक राजा की पत्नी थी, वो बहुत सुंदर थी, उसको देखा और उसके ऊपर बलात्कार किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला कि आपके साले साहब ने बलात्कार किया है। उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसके आंखें निकालने का आदेश दिया। तो ये दोनों डिसीजन, एक इमोशनली और एक हार्ड डिसीजन लेने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। इसलिए वो सोशली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली फिट थे। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। उसी के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, आपको हेल्थ को डेवलपमेंट करने का काम भी फिजिकल एजुकेशन करता है। इस बात को ध्यान देना, आपकी हेल्थ को डेवलपमेंट करने का काम करता है। आपके बाइसेप, ट्राइसेप जो भी है, आपको डेली एक्सरसाइज करेंगे, जो फिजिकल ट्रेनर आपको बता रहा है उसी हिसाब से अगर ट्रेनिंग करते हो तो आपका लुक अच्छा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बौद्धिक और व्यक्तिमत्व विकास, बुद्धि का विकास करने का काम भी फिजिकल एजुकेशन करता है और व्यक्तिमत्व विकास करने का भी काम करता है। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि बौद्धिक विकास तभी होता है आप फिजिकल फिट है। अगर आप फिजिकल फिट है तो आपका बौद्धिक विकास हो जाएगा, उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली आपका व्यक्तित्व विकास भी हो जाएगा। आप सोच समझ के ही बातें करोगे तो लोग आपको लाइक करना शुरू कर देंगे। ये फिजिकल एजुकेशन करता है। उसी के साथ साथ मैं आगे आपको बताना चाहूंगा, 1947 में भारत को आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद हमारे जो फिजिकल का जो परफॉर्मेंस था, हमारा जो गेम का परफॉर्मेंस था वो बहुत कम था। इसलिए 1950 को एक कमेटी स्थापन हुई और 1950 को कमेटी जब स्थापन हुई उसके अध्यक्ष बने डॉक्टर ताराचंद, उसके अध्यक्ष बने। और मीटिंग की जो डेट है 19 मार्च 1950। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक फर्स्ट कमेटी कब बैठी, तो आपने बताना है 19 मार्च 1950। उसके बाद 1954 में यूनियन मिनिस्टर
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक मीटिंग कॉल की और उसमें अलग अलग प्रिंसिपल बनाने का प्लान किया और उसके अध्यक्ष जिसको बनाया वो थे एडमिरल जनरल KM करियप्पा। उसके बाद नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इन 1958। अ कमेटी was set up headed by the Maharaja of Patiala to make an inquiry about India's poor performance and downward slide in Olympic game. The government of India established Netaji Subhash National Institute of Sports in March 1961. मार्च 1961 नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स को इनोग्रेटेड जो किया उनका नाम था डॉक्टर श्रीमल्ली और मार्च 1961 में उसको इनोग्रेटेड किया गया। उसी के साथ साथ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल कंसेप्ट अंडर दिस one must have the knowledge of different subtopics and their utility so that the student could be trained properly. The knowledge of integrated physical education will promote the fitness and wellness of individuals. It will help the decision high quality performance. उसके साथ साथ adaptive physical education concept and principles. There are many children who suffer from various type of disability like mentally retardation, deafness, blindness, speech impairment, etc. For such children, special program may be organized so that physical, musical, cognitive, social and emotional abilities can be developed in team. उसके साथ साथ प्रिंसिपल फॉर सच सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन सर्टन प्रिंसिपल में बी केप्ट इन माइंड such as medical examination, interest and capacity of the student, appropriate equipment, proper environment, specific instructional strategy etc. ये चीज़ें जो है ये फिजिकल एजुकेशन में भारत ने देश स्वातंत्र होने के बाद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। जो शारीरिक शिक्षण है ये पुराने जमाने से चलते आ रहा है। आपने देखा होगा राजा महाराजा के जमाने में भी कि शारीरिक शिक्षण की परीक्षाएं ली जाती थी, कुश्ती मल्ल विद्या की परीक्षा ली जाती थी, धनुर्विद्या भी कुछ फिजिकल फिटनेस में आता है। और शारीरिक फिटनेस में आपने महाभारत में द्रोणाचार्य ने अर्जुन की परीक्षा ली हुई आपने देखा है। ऐसी परीक्षाएं पुराने जमाने में भी होती थी और इसी वजह से फिजिकल एजुकेशन आज से नहीं बहुत पुराने सालों से चलता आ रहा है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा पृथ्वी के लोगों के शारीरिक शिक्षा की धारणा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शारीरिक शिक्षा की जड़ पुराने काल में मौजूद थी। उस समय इसका प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के हेतु किया जाता था। अलग अलग व्यक्तियों के लिए इसका अर्थ भिन्न भिन्न था, इसलिए ये कहना गलत नहीं है। शारीरिक शिक्षा विस्तृत आधार वाला शब्द है। पुराने समय में शारीरिक शिक्षा जीवित रहने के लिए आवश्यक भी थी। शारीरिक शिक्षा की शुरुआत यूनान में की गई। शारीरिक शिक्षा की जो शुरुआत है यूनान में की गई और जीवित रहने के लिए शारीरिक शिक्षा की जरूरत थी, ये ऐसा बोला गया है पुराने ज़माने में। क्योंकि पुराने ज़माने में कोई कोर्ट कचहरी नहीं थी, कहीं न्याय मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता था। जिनके लोग ज़्यादा, जिनकी ताकत ज़्यादा, वो दूसरे को मारते थे और वहाँ राज्य अपना प्रस्तावित करते थे। स्पार्टा की लड़ाई देखी होगी, उसमें 300 सैनिक थे लेकिन मजबूत थे। उन्होंने हजारों सैनिकों के साथ लड़ाई की और अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। वो मर गए लेकिन अपनी अंतिम सांस तक, अंतिम खून की बूंद तक उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। वो तब दिखा पाए कि वो फिजिकली फिट रहे। उनके ज़माने में भी ऐसा था कि कुछ सालों के लिए उनके बच्चे को जंगल में छोड़ा जाता था और वो जंगल से बच के वापस आता था, वही बच्चा राजा बनता था, स्पार्टा का सैनिक बनता था। ऐसा रूल्स था, आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ सभ्यता में बदलाव के आने के साथ साथ शारीरिक शिक्षा का अर्थ बदल गया, लेकिन इसके सही अर्थ को कोई नहीं समझ पाया है। कोई इसे शारीरिक शिक्षण कहता है, कोई खेल कहता है, कोई खेल संस्कृति और कुछ व्यक्ति स्वास्थ्य शिक्षा और मनोरंजन समझते हैं। लेकिन वास्तव में शारीरिक शिक्षा इनसे कहीं अधिक है। शारीरिक शिक्षा इनसे कहीं अधिक है। वर्तमान समय में शारीरिक गतिविधि के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयासों को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। शारीरिक शिक्षा किसको कहा जाता है? जो सद्य स्थिति में आपको शारीरिक शिक्षण दिया जाता है, फिजिकल फिटनेस किया जाता है, इमोशनली फिट रखा जाता है, मेंटली फिट रखा जाता है, सोशली फिट रखा जाता है, इमोशनली फिट रखा जाता है, इसी को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। अगर इसको फिट रखेंगे तो आप शारीरिक फिट हो जाएंगे। इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। अगर शारीरिक शिक्षा में स्टूडेंट अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने देखा होगा फिजिकल टीचर होता है, स्कूल के अंदर एक ही टीचर होता है और फिजिकल ट्रेनरों की वैल्यू अभी कम है क्योंकि भारत के देश के अंदर फिजिकल ट्रेनरों की वैल्यू कम है। लेकिन अभी फिजिकल एजुकेशन वालों की जरूरत आपको है क्योंकि चाइना, अमेरिका ये छोटे छोटे देश है, लेकिन आपने देखा होगा ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल अमेरिका, चाइना, जापान के होते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही शारीरिक शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। अगर हम शारीरिक फिट नहीं है तो आप कहीं भी राज नहीं कर सकते।
मेंटली फिट होने से सिर्फ काम नहीं बनता, उसी के साथ साथ शारीरिक फिट भी होना चाहिए, इमोशनली फिट भी होना चाहिए, सोशली फिट भी होना चाहिए। ये शारीरिक शिक्षा के सिवा नहीं कर सकता कोई स्टूडेंट। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपको बहुत सारी कोर्सेज अवेलेबल है। आप फिजिकल ट्रेनर बन सकते हैं, बीपीएड करके, एमपीएड कर सकते हैं, पीई का ट्रेनिंग कर सकते हैं, एनआईएस कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स 1961 को ओपन हुई थी। नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स एकेडमी पटियाला ये ओपन हुई थी। उसमें आपको एक फिजिकल ट्रेनर का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप नेशनल प्लेयर है तो आपको वहाँ एडमिशन मिलता है और आपको फिजिकल ट्रेनर का सर्टिफिकेट मिलता है। उसी सर्टिफिकेट के ऊपर आप फिजिकल ट्रेनर बन सकते हैं और अच्छी सी कमाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में भी सबसे ज़्यादा कमाई है। आजकल बीमारियाँ सबसे ज़्यादा है, शुगर की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, हर जगह की बीमारी चल रही है। हार्ट अटैक आ रहा है, आप देख रहे छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली फिट नहीं है, इसी वजह से आ रहा है। इसलिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी फिजिकल एजुकेशन में है, उसका फायदा लेना अपने सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एमपीएड है, डिप्लोमा इन कोचिंग है, बीपीएड है, एमफिल है, फिजिकल एजुकेशन में एमफिल भी है। और आपको बताना चाहूंगा, मैं भी अभी पीएचडी कर रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन में, तो पीएचडी का भी ऑप्शन आपको फिजिकल एजुकेशन में है। आप पीएचडी कर सकते हैं और पीएचडी करेंगे तो डॉक्टरेट बन जाएंगे, डॉक्टरेट बन जाएंगे तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी। सीनियर कॉलेज के अंदर फिजिकल डायरेक्टर आप अपॉइंट हो जाएंगे या किसी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल लग जाएंगे, तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी फिजिकल एजुकेशन में है। इसका फायदा लेना अपने सबसे जरूरी है। उसी के साथ साथ एक स्पेशल ओलंपिक भारत, एक नया उपक्रम भारत गवर्नमेंट ने शुरू किया है। उसमें क्या फायदे है आपको कि उसमें प्लेयरों को बढ़ावा देने का काम किया है। खेलो इंडिया है, उसमें प्लेयरों को बढ़ावा देने का काम किया, उनको अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है। पर साल 5 लाख रुपए स्कॉलरशिप है अगर उसमें गोल्ड मेडल आता है तो। 8 साल तक आपको पर साल 5 लाख, 8 साल तक आपको 40 लाख रुपए मिलते हैं। आपके डेवलप कर सकते हैं और आप अच्छा प्लेयर बन सकते हैं। उसमें अच्छी से अच्छी नौकरी आपको देने का काम भी उन्होंने किया। खेलो इंडिया के तहत आपको बहुत सारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी भी है। तो अगर आप अच्छा प्लेयर बनना चाहते हो, आप किसी भी साइड से अपना इंडिविजुअल गेम में या सामूहिक गेम में अगर आप अपना परफॉर्मेंस दिखाते हो, तो आपको अच्छे से अच्छा प्राइज भी मिलेगा, आपको वैल्यू भी बढ़ेगी और अच्छी से अच्छी नौकरी भी मिलेगी और उसी के साथ साथ आपको छोकरी भी मिलेगी। स्पेशल ओलंपिक भारत, दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द प्रोग्राम विथ फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी फॉर स्पेशल ओलंपिक। मेंटली फिजिकली जो स्ट्रांग नहीं है उनके लिए भी स्पेशल ओलंपिक भारत निकाला हुआ है। जो दिव्यांग के लिए आपने देखा होगा कि उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भारत सरकार ने चालू की है। उनके लिए भी खेल की सुविधा स्टार्ट की है, वो भी अपना जलवा दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं जिसके पैर हाथ नहीं है वो भी प्लेयर अपना जलवा अच्छे से अच्छा दिखा रहे हैं। तो जिसके पैर हाथ अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें है। एंड नेशनल लेवल दे आर ट्रेंड टू पार्टिसिपेट 24 सिंगल एंड टीम गेम बाय the Sports Authority of India. The organization will establish 2001 per the Act of 1982. 1982 के एक्ट के अनुसार 2001 में ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई है और उसमें बहुत सारे गेम्स आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। अभी खेलो इंडिया भी चल रहा है, उसमें भी आपको अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको अच्छे से अच्छा प्लेयर बनना है तो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट होना जरूरी है। और उसी के साथ साथ आपके लिए हार्ड वर्क सबसे महत्वपूर्ण है। ग्राउंड के अंदर जाते हो तो आप प्रामाणिकता के साथ फिजिकल ट्रेनिंग करना है। अगर आप करेंगे तो आने वाले समय में एक अच्छा यूनिक पर्सनैलिटी बनकर उभरेंगे। यही पार्ट नंबर 1 में आपको सिखाया गया है। इसमें करियर के लिए भी आपको करियर ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। इस करियर ऑप्शन में टीचिंग करियर है। टीचिंग करियर में क्या है? एलिमेंट्री स्कूल लेवल है, मिडिल स्कूल लेवल है, हाई स्कूल लेवल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल है। कोचिंग करियर है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोर्स है, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट है, हेल्थ रिलेटेड करियर भी है। अगर आपने कुछ क्लासेस लेना चाहते हो हेल्थ रिलेटेड तो उसके लिए भी आपका करियर है। हेल्थ क्लब है, एथलेटिक ट्रेनिंग है, वो आप ट्रेनिंग दे सकते हैं किसी को। उसी के साथ साथ परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर, आपका जो परफॉर्मेंस है उसके रिलेटेड भी करियर है। अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर है उसका करियर, उसको आप डेवलप कर सकते हैं, उसको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसी के साथ साथ एज ऑफिशियल भी किसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो उसमें आपका खुद का एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा और आपको अच्छी अच्छी सैलरी मिलेगी और आपका वैल्यू भी बढ़ेगा। उसी के साथ साथ करियर इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया, करियर इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया। आपने देखा होगा कि वीरेंद्र सहवाग को कुछ साल पहले इंग्लिश बोलना नहीं आता था, वही व्यक्ति आगे जाके आप अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू भी पहले जमाने में अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता था, लेकिन आज वो एक अच्छा कॉमेंटेटर है। आप देख रहे हैं उसकी कॉमेंट्री, उनकी कॉमेंट्री देख रहे हैं। उसी के साथ साथ वो शेयर भी मारते हैं, आप देख रहे हैं। तो उसमें भी उन्होंने अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, आप देख रहे हैं। तो ऐसे उसमें है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आप बन सकते हैं।
उसी के साथ साथ बुक पब्लिकेशन भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, ऐसा भी इसमें भी करियर है। उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ये फिजिकल एजुकेशन में आता है और आपके लिए बहुत सारी डेवलपमेंट आपके लिए होगी और आप जाके आगे जाके एक अच्छे से अच्छा इंसान बनोगे। ये फिजिकल का चेंजिंग ट्रेंड इन करियर इन फिजिकल एजुकेशन पार्ट नंबर 1 11th क्लास का सीबीएसई का पार्ट नंबर 1 में सिखाया गया, ये समझाया गया हमको। तो मैं आपको समझाने की कोशिश किया, लेकिन इसी के साथ साथ आपको मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दूंगा उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। उसी क्वेश्चन आंसर का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क भी मिलेंगे, उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो मैं सभी लोगों को मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको बुक के हिसाब से आंसर लिखना जरूरी नहीं है, आंसर आपके मन से लिखना चाहिए और वो आंसर मन से लिखेंगे तो वो उसके लिए मार्क्स आपको अच्छे से अच्छे आएंगे, क्योंकि आपके साल भर बहुत सारा स्ट्रेस रहता है आपके ऊपर, स्टडी का स्ट्रेस रहता है, इसी वजह से आप फिजिकल एजुकेशन को ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप मेरा ये वीडियो सुनेंगे और इसी वीडियो को ध्यान में रख के अगर आप अपना काम करते जाएंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे और एक अच्छे से अच्छा मार्क लेके आपकी परसेंटाइल अच्छी बढ़ेगी और आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली फिट होंगे और आने वाले समय में हमारे भारत को सबसे शक्तिशाली देश बनाने का कार्य ये फिजिकल एजुकेशन वाले करेंगे। इतना मैं कहता हूं और मेरे पार्ट फर्स्ट को मैं विराम देता हूं और मैं ज्ञान के किस्से लाता रहूंगा। आप जरूर सुनिए। जय हिंद, धन्यवाद।